अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल परसों मैंने एक क्लिप देखा उस्ताद साजिद हमीद साहब का। बड़े साहिब इल्म उस्ताद हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे थे उससे मुझे इख्तिलाफ था। उस पर मैंने तहरीर भी लिखी है और फिर मैंने ये सोचा कि इस पर एक वीडियो लॉग भी हो जाए। इस पर उनका मौक़िफ़ ये था कि नेकी जो है वो उसका अजर आखिरत में मिलेगा, दुनिया में उसका कोई अजर नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें नेकी अल्लाह का हुक्म समझ के करनी चाहिए, अल्लाह की खातिर करनी चाहिए, अल्लाह की वो कहते हैं वजहिल्ला, अल्लाह के मुंह को देख कर करनी चाहिए। युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। जो गरीबों, मिस्कीनों, कैदियों को खिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो हमने तुम्हें अल्लाह की खातिर खिलाया, हम तुमसे किसी शुक्रिया के रवादार नहीं है, हमने तुम्हारी खातिर ये किया ही नहीं, हम तो किसी और को राज़ी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मोमिन की नीयत यही होनी चाहिए। नेकी और बदी के फैसले जो है, औफा जो जजा है, जजा अल औफा कुरान ने जिसको कहा कि पूरा जो बदला पूरा होगा, पूरी जजा होगी, वो तो क़यामत को ही मिलेगी। अब देखना, एक आदमी अगर एक जहाज के अंदर बम फोड़ देता है, 300-350 आदमी मार देता है किसी बाजार में है, तो अब उसको आप पहले तो ये बात पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा तो केस साबित नहीं होगा, और केस साबित हो गया तो एक आदमी मरेगा। उसने 350 आदमी मारे, 350 जाने, उनकी आगे नस्लें उसने ली। आप एक को मार के बदला बराबर कर सकते हैं? ये उसके जुर्म की सजा नहीं, ये उस दिन मिलेगी जिस दिन ला यमूतु फीहा वला यहया, वो बार बार जिंदा होगा, बार बार मरेगा। वो मरने की दुआएं करेगा और मरेगा नहीं, ना उसे वो जिंदगी कह सकेगा ना वो मौत होगी। तो पूरा तो बदला वहां मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी बदकार और सालेह शख्स की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, जिस तरह उनका अंजाम एक जैसा नहीं होगा। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम। वो लोग जो गुनाह कर रहे हैं, वो क्या ये समझते हैं कि हम उन्हें उन लोगों के बराबर करेंगे जो ईमान लाने वाले और साले अमल करने वाले हैं, जिंदगी में भी महयाहुम व ममातुहुम, ना इनकी जिंदगी एक जैसी होगी ना उनकी मौत एक जैसी होगी। जिंदगी में भी वो उनसे अलग होंगे, उनके रवैये अलग होंगे, मरने के बाद उनका अंजाम भी अलग अलग होगा। तो अल्लाह पाक ने दुनिया में नेकी का बदला रखा है, मिलता है। महसूस करने वाले महसूस करते हैं। सारी दुनिया सेब खा रही थी, वो एक ही आदमी था जिसने सोचा था कि ये सेब नीचे कैसे आया है, ऊपर क्यों नहीं गया, और ग्रेविटी जो है वो एक्सप्लोर हो गई थी। वो जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जो कातिल था काबिल, वो भाई की लाश लिए फिर रहा, तो समझ नहीं लग रही थी कि करूं क्या। दुनिया का पहला कत्ल था वो, इंसानियत का।
फबअस अल्लाह गुराबन, अल्लाह ने कौवा भेजा, जा अब चक्कर लगा जरा। यबहसु फिल अर्द, वो जमीन कुरेद रहा था ना, पांव से वो चूंचे मार रहा था और जमीन कुरेद रहा था। लियुरियहु कैफा युवारी सवत अखीही, ताकि उसको दिखाए कि वो अपनी भाई का लाशा कैसे दफनाए। अब जब उसने कौवे को कुरेदते देखा तो उसका जहन क्लिक कर गया, यार मैं भी जमीन में इसको गड़ा खोदूं और इसको दबा दूं। उसने अपने आप पर अफसोस किया। काला या वहीला था, वो होम अफसोस है भाई मेरी अक्ल पर भी कि मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हुआ, इतनी भी मेरी अक्ल नहीं थी। तो कौवा भेजा ना, फरिश्ता नहीं भेजा, दिखाया, उसको क्लिक कर गया। इंसान के अंदर एक डिकोडर है जो वाकयात का तज्जिया करके डिकोड कर देता है अगर हम उसको ऑन करें। वैसे भी अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया, वह मा अनफक्तुम मिन शैइन, पहले इन्फाक की तरगीब दी, फिर उसके बाद फरमाया कि तुम जो भी खर्च करते हो फहुआ युखलिफुहु, वो तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट देता है। माल खर्च करते हो, दुनिया में भी माली तौर पे आसानी पैदा करता है, तुम्हारे लिए जराए पैदा करता है, बरकत देता है। वो लाखों करोड़ों वाली बीमारी तुमसे दूर कर देता है। माना के आके वो यूरो और दिरहम और पाउंड में आके तुम्हें चेक नहीं देता, जिब्राइल बोरी भर के पैसे थैला भर के नहीं दे के जाता, लेकिन वो तुमसे मुसीबतें हटाता रहता है। वो जो खर्चा करवाने वाली, वो बीमारियां जो सारी जायदाद बेच के भी नहीं जाती, कंगाल कर जाती, वो तुमसे हटाता रहता है, एहसान नहीं जतलाता। लेकिन जो तुम इन्फाक करते हो फहुवा युखलिफुहु व खैरुर राज़िकीन, वो इसलिए खैरुर राज़िकीन है कि उसके पास रिज़्क देने के ढेर सारे तरीके, ढेर सारे चैनल्स हैं। वो सिर्फ नकद नहीं देता। कोई आदमी आपको नकद ना दे, आपका उधार उतार दे, ये मदद नहीं, ये रिज़्क नहीं है। कोई आपको पैसे ना दे मगर आपको ऐसी बीमारी आपसे हटा दे कि जिसके नतीजे में आपके बदन के अज़ू भी कट जाएं और खर्चा भी लाखों में हो, करोड़ों में हो। आपके बच्चे को कैंसर से महफूज कर देता है, आपको कर देता है। आपके बच्चे का वो एक्सीडेंट वो हटा देता है, तकदीर की किताब से डिलीट कर देता है। व इंदहु उम्मुल किताब यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह जो चाहे उसमें से महव कर देता है, डिलीट कर देता है, और जो चाहे वहां रखे रहने देता है, लिखे रहने देता है। तो इंदहु उम्मुल किताब, तमाम तकदीरों की माँ, वो मास्टर बुक, वो मास्टर कंप्यूटर जहां से वो इशू होती है, हम सब की तकदीरें वो उसके पास हैं और वो उनमें जब चाहे तब्दीली कर सकता है। उसी के पास पासवर्ड है, कोई और उन तकदीरों को ना देख सकता है, ना उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, टेम्पर नहीं कर सकता। वो वही कर सकता है जिसने लिखी। इसी सहारे पर तो हम दुआएं करते हैं, वरना अगर तकदीर लिखी हुई है और उसमें तब्दीली कोई नहीं है तो दुआ क्या करनी है? दुआ कर, फिर दुआ के लिए क्यों कहता है? क्यों कहता है कि मांगो मैं पूरी करूंगा? क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मांगो मैं कबूल करूंगा, मैं लब्बैक कहूंगा। इस्तिजाबत का मतलब है कबूल करना। तो वो हटाता रहता है, हमें पता नहीं चलता। मैं मोस्टली अपनी हड बीती आपको बताता हूं, ये एक मैं बयान कर रहा हूं, मेरे पास ढेर सारी हैं बयान करने के लिए। मैं इस एतमाद के साथ चलता हूं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा पुश्त पनाह है। मैं जिस दफ्तर में जाता हूं,
मैं इस एतमाद के साथ जाता हूं जो मूसा अलैहिस्सलाम का एतमाद था कि कल्ला इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है और मुझे किसी दफ्तर से ना नहीं हुई, किसी अदालत से ना नहीं हुई, मेरा रब मेरे साथ है। यहाँ इमारात में भी, यहाँ की अदालतों में भी, यहाँ के कवानीन के साथ भी। मैं मोस्टली जो पाकिस्तान से मैसेजेस आते हैं, इमदाद की अपील आती है, ये वो तो मैं इग्नोर करता हूँ उसे। मैंने वो व्हाट्सएप ही तब्दील कर लिया, नहीं इंटरटेन करता मैं। और जो दूसरे व्हाट्सएप पे कोई आ जाता है तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, इसलिए कि 2-4 दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जिसके बाद मैं फिर अब वही मदद करता हूं जिनको मैं पर्सनली जानता, और वो बस एक दफ़ा की नहीं होती, बाकायदा की मंथली बेसिस पे वो चलती है, और सालों गुजर गए। अचानक एक मैसेज आया और उसके साथ तस्वीर थी। तस्वीर अभी डाउनलोड नहीं हुई थी, ब्लर थी, लेकिन वो उर्दू में जो लिखा हुआ था वो तो पढ़ा जाता है ना। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में से नहीं था, पाकिस्तान से मैसेज था, तो वो मैंने देखा। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे अल्लाह पाक ने ऐसी बीमारी लगाई है कि मैं जलील हो गई हूँ और नंगी हो गई हूँ। और उसके बाद वो मैंने वो फ़ोटो इतनी देर में डाउनलोड हो गया, और उसमें उन्होंने कैंसर का बताया कि उनका एक ब्रेस्ट पहले कट चुकी है, उसका भी फ़ोटो था, और जो अभी जिसकी स्वेलिंग थी और वो डॉक्टर काटने के लिए इसरार कर रहे थे, उसका भी फ़ोटो था। अब जब कोई बंदा इस हाल तक आ जाता है कि वो अपने आप को इस सतह पे ले आए, तो यकीन करें मुझे चक्कर आ गए, चक्कर आ गए, जैसे छत मेरे ऊपर गिर पड़ेगी। मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े थे, जो थे मैंने उनसे पूछा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। इस दौरान मैंने अपने दोस्त हैं मेरे लाहौर में, उनसे कहा कि इस केस को कंफर्म करें। उन्होंने डॉक्टर से बात की, केस कंफर्म हो गया। भाई से मैंने कहा, हमने डाटा निकाला, उस नंबर का शनाख्ती कार्ड उनका वही था, सिमें उनके नाम पर जो थी वो वही थी, 4 सिमें जारी हुई थी, केस जेन्युइन था उनका। तो जो मेरे पास थे वो मैंने पैसे भेज दिए फौरी तौर पे, और कुछ दोस्तों से लेके हमने वो जो 3 लाख की उनकी डिमांड थी डॉक्टर की, और सारा वो करके भेज दिया, 40,000 दवाइयों का, और 18,000 वो जो टेस्ट है जिसमें वो चेक करके बताते हैं कि कैंसर का मादा इसमें था या नहीं था, वो वाला टेस्ट भी। तो ये पैसे भेज दिए, और उस अल्लाह की बंदी ने बाद में उन्होंने उसी दिन फिर उसका 10:30 बजे ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर वेट कर रहे थे, डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा यार ये लोग आते थे, हम इनको बताते थे कि इसका इलाज, दर्द होता था, ये आते थे और वो हम इन्हें बताते थे कि ये पेन किलर से इसका इलाज नहीं होता, ये काटना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, ये निकालनी पड़ेगी जो अंदर ट्यूमर है और जो कुछ भी है। फिर ये चले जाते थे। यानी ज़ाहिर है जब पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे वो। तो उसने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि आप ऑपरेट करें, हम पैसे भेज रहे हैं। तो वो फिर ऑपरेट हो गया, और वो फिर हिस्सा जो काटा उन्होंने उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। और अच्छा, उस दिन मैं जिस दिन मैंने ये किया, उस दिन की मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने जाना था यूनिवर्सिटी, तकरीबन 35 किलोमीटर दूर, अपनी बेटी की डिग्री के सिलसिले में कुछ कागजात लेने थे, तो मैंने जाना था। मैंने इंसुलिन लगाई और खाए, ध्यान ही नहीं गया कि अब खाया पिया, वो भूल गया कि मैंने इंसुलिन लगाई हुई है। तो मैं जाने की बजाय मैंने कहा यार इतनी देर में मैं कॉर्निश पे जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ,
1 घंटा, और इतनी देर में रश भी कम हो जाएगा, इसलिए कि सुबह ड्यूटी टाइम होता है तो रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ 5 ट्रैक का जो हाईवे है वो पूरा भरा हुआ था गाड़ी के साथ। गाड़ी 35 किलोमीटर सुबह गाड़ी के बम्पर के साथ बम्पर लगा हुआ था, इतना रश होता है। तो मैंने कहा चलो इतनी देर में वो रश भी कम हो जाएगा, और मैं चला गया कॉर्नर से। कोई भी नहीं था, सुबह सुबह कोई भी नहीं होता है क्योंकि ड्यूटी का दिन था। तो खैर मैं आ रहा था साइकिल चलाते हुए अपनी स्पीड के साथ साइकिल ट्रैक पे, अचानक मुझे चक्कर आया और मैंने ज़ोर से ब्रेक मारी। ब्रेक सख्त है साइकिल की, और वो साइकिल जो है वो अगले व्हील पे खड़ी हो गई, और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं गिरा, चश्मा मेरा दूर जा पड़ा, मोबाइल दूर जा पड़ा, मेरा घुटना ज़मीन पे लगा, और शूज़ में होने के बावजूद मेरे जूते का नाखून जो है वो जूते के अंदर मेरे पाँव का जो नाखून है दाएं पाँव का वो उखड़ गया। कोहनी मेरी छिल गई। हाथ मेरा जो ज़मीन पे लगा था उसकी हथेली साइड से बिल्कुल जहाँ आके ये मिलती है बाजू के साथ हाथ की हथेली, वो जगह जो है वो नीली पड़ गई, जैसे ब्लीडिंग होती है। तो मैंने कोशिश की निकलने की, लेकिन वो साइकिल इस तरह टेढ़ी मेरी हो गई थी कि मेरा शूज़ पीछे स्टक हो गया था उसमें, शायद व्हील और उसके पैडल के दरमियान। तो एक आदमी था, पाकिस्तानी लगता था मुझे या इंडियन, हमारे बड़े सगीर का ही था। वो बेचारा दौड़ के आया और उसने से निकलने की मुझे निकलने में मदद की, और फिर उसने कहा को मदद की जरूरत है नहीं। बहरहाल मैं फिर वो साइकिल लेके निकला और फिर मैं घर पहुंचा। अब मेरे जहन में ये ख्याल आया, देखिए ना, मैंने पहले किया कि आप अगर डिकोड नहीं करते ये क्या हुआ है। वो सहाबा के बारे में आता ना कि उनकी ऊंटनी अगर मस्ती करती थी, उनकी नाफरमानी करती थी, तो वो सोचते थे कि आज हमने अल्लाह की कौन सी नाफरमानी की है कि मेरी ऊंटनी नाफरमान हो गई। मैंने कहा मेरी साइकिल को क्या हुआ। अच्छा, अब देखें इसमें सबक क्या है और अल्लाह ने कैसे उसको रीपे किया है। वो जो वादा किया ना उसने, तुम इन्फाक करोगे तो मैं सब्स्टिट्यूशन दूंगा उसकी, मैं कंपनसेट करूंगा तुम्हें। कंपनसेशन थी। अगर मैं कारनिश ना जाता, अल्लाह ने दिल में डाली ना कि भाई इधर जाओ तुम पहले, अगर मैं चला जाता हाईवे पे, इसलिए कि जाते हुए तो ट्रैक जो है वो तो जोरों शोर से जा रहे होते हैं, खुले होते हैं। वापसी पे अबूधाबी वाला जो है वो 30-35 किलोमीटर बाकायदा रश होता है, गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी होती, लेकिन जाते हुए क्लियर था। यूनिवर्सिटी जाते हुए क्लियर था, स्पीड मारनी थी, मेरी आदत है, मैं बहुत रश जो है वो चलाता हूँ गाड़ी। ढेर सारे होने के बावजूद चालान, बस फितरत है, खाली ट्रैक देख के मुझसे रहा नहीं जाता। तो मैं 140 वाले पे 140 पे ही जाता हूँ, बल्कि कैमरे से आगे निकल के 160 पे भी चला जाता हूँ, गलत करता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये तुम्हारा जेनेटिकल प्रॉब्लम है। मेरे वाला साहब ने एक एक्सीडेंट के बाद मुझे कहा था, बताया था, वो फिर बताऊंगा, व्लॉग लंबा हो जाएगा, ये किस्सा भी इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, शायद फेसबुक पे लिखा भी होगा। तो अगर 140 पे मैं जा रहा हूं और मुझे वही वाला चक्कर आता जो साइकिल पर आया था, और मैं गिरा था, साइकिल आपने देखी है, कोई आलम चन्ने जितनी नहीं, छोटी सी साइकिल है, फोटो उसका लगा हुआ, मेरी वो कवर फोटो है मेरे फेसबुक अकाउंट का, वो वाली साइकिल छोटी सी है, पाँव जमीन पे लगता है। उसने मुझे निचोड़ दिया। अगर मैं गाड़ी पे जा रहा होता, मुझे चक्कर आता, मैं ब्रेक मारता, पीछे वाली गाड़ी मुझे मारती, वो दूसरे ट्रैक में फेंकती, दूसरे ट्रैक से राइट वाली गाड़ी जो है वो राइट साइड पे मारती, वो मुझे तीसरे ट्रैक में फेंकती, तीसरे वाली मुझे लेफ्ट साइड से मारती,
मेरा क्या होना था? मेरा क्या होना था? मर जाता या कोमे में चला जाता, या कोई बाजू, कोई और चीज कट जाती, हड्डियां टूट जाती, आग लग जाती गाड़ी को। मेरे अपने कई दोस्त इसी तरह गाड़ी में जले, जल जाता। तो अल्लाह पाक ने कहा गाड़ी पे ना जा। अगर मैं चला जाता, यही लिखा हुआ था, इनमें से कुछ होना था। अल्लाह पाक ने, देखना आप चैम्बर पे जब गोली चढ़ाते हैं आप पिस्टल में, तो उसका क्या तरीका है? उसका एक तरीका था आप फायर कर दें उसको, दूसरा तरीका है कि उसको आप खींच के गोली को निकाल दें जहां से उसका खौल निकलता है। अल्लाह पाक ने उस हादसे को कार्निश पे निकाल दिया, उस इन्फाक के बदले जो हमने किया। वयअफ़ु अन कसीर, वो जो कार के साथ होना था वो साइकिल के साथ करके दिखा दिया कि देख ले, ये इसने तेरा ये हाल किया है। तो वो गाड़ी होती और तुझे गाड़ियां फुटबॉल बना लेती तेरी गाड़ी को, तो क्या बनता? ये बस इतनी सारी बात है। बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, मैं सुना नहीं मैं सुनाता, मजबूर होकर सुना रहा हूं कि अल्लाह पाक, इन्न अल्लाह फी औनिल अब्दी मा दामल अब्दु फी औनि अखीही, जब तक कोई बंदा अपने भाई की फिक्र में रहता है, मदद में रहता है, अल्लाह पाक उस बंदे की फिक्र में रहता है। ये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जब तुम किसी की मदद कर रहे होते हो तो कोई तुम्हारी मदद कर रहा होता है, जब तुम किसी की फिक्र करते हो तो कोई तुम्हारी फिक्र करता है। तुम्हारी फिक्र से कुछ नहीं बदलता, उसकी फिक्र से सब कुछ बदल जाता है। आपके साथ भी ऐसे ढेर सारे वाकयात हुए होंगे, लेकिन आपने उसको उतना सीरियस नहीं लिया होगा, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज को सीरियस लेता हूं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।